डॉक्टर हान सिंह ही। दुनिया में सबकी हार्ट बीट अलग अलग होती है और सबकी मूवमेंट भी बहुत अलग अलग होती है, जैसे कि सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती है। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो डॉक्टर पार्क? ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तुम करना क्या चाहते हो? What are you doing? इन्हें सॉरी कहो। लेट इट बी डॉक्टर ह्यून। तुम पागल हो गए हो क्या? What happened? इस दुनिया में हमारी हार्ट बीट सिर्फ एक ही इंसान से मैच होती है और उस इंसान को हमारा सोलमेट कहते हैं। Really is it true? तो डॉक्टर हान, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या? और होता भी तो ये वो नहीं है। एक मिनट, अगर तुम्हारी हार्ट बीट मुझसे मैच हो जाती है तो क्यों ना आज हम पता लगा ले कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं या नहीं। तुम्हें ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको कोई और ही समझ रहा था। हेलो, मैं हान सिंह ही हूँ। मैं डॉक्टर सोयून। ओके, आई गॉट इट। हाँ, खबरदार आइंदा ऐसी कोई भी हरकत की तो। लिसन, हाँ बोलो। एक इमरजेंसी है, हमें चलना होगा। अरे मुझे नहीं आना यार। तुम आ रहे हो या कान खींचूं? अरे- चलो। इनफ। ये लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके? क्या? हम तो स्पाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो ह्यूंग? अगर वो स्पाई होती तो अभी तक मैनिपुलेट कर देती। मैनिपुलेट कर देती? अगर उसे चेकिंग के बारे में पता होता तो वो 2 किडनीज का नकली स्कैन देती। सही बात है। ओह, ब्लड प्रेशर इज अनस्टेबल। प्लीज गेट मोर सलाइन सोल्यूशन एंड ब्लड प्लाज्मा। ये नहीं हो सकता, इसका अब तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर ऐसे ही ड्रॉप हुआ तो बच्चे को हार्म होगा। क्या? ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, मतलब लंग्स हार्ट पर प्रेशर बढ़ा रहा है। एक्सेस हवा को निकाल दो। क्या एयर लीक कर रही है और ब्लड लॉस भी ज्यादा है? उन्हें कहो पल्मोनरी टिश्यू चेक करे। उनके लंग्स में प्रॉब्लम है। सिटी स्कैन करना होगा। लंग्स बहुत डैमेज है, ये सब करने का वक्त नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और बेबी ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। इसमें मिसकैरेज हो सकता है और बेबी का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तुम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो ना? चलो काम शुरू करो। पता नहीं क्यों, लेकिन ये अपने आप को हर एक्शन फिल्म का हीरो ही समझता रहता है। लेकिन फिर भी हीरो तो वही है। सबका दिमाग खराब हो गया है।
Let's start. स्कैल्पल। ऑपरेशन फेल हो जाएगा अगर तुमने ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं किया। You don't have to worry. मेरी मदद करो क्वैक। मुझे क्वैक कहना बंद करोगे प्लीज? काम पे फोकस करो। सर्जरी में उसने उस प्रेग्नेंट औरत को एनेस्थेसिया दिया जो कि रिस्की था। हाँ, ये मत भूलो कि वो स्पाई है, नहीं तो हमारे लिए परफेक्ट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थी। क्या कहा? स्पाई? मुझे पूरा यकीन है अगर वो स्पाई है तो सिटी स्कैन का रिजल्ट तो मैनिपुलेट कर सकती है। उसे एक्सपोज करने का कोई आइडिया है? एक आइडिया है तो सही। लेकिन बताने से पहले मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिलेगी। डॉक्टर, हाँ की नजर तुम पर कभी गई नहीं। एम्प्लॉयज को सैलरी देना तो चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने तो मुझे नजरअंदाज कर दिया, पर मैं आपकी टीम का हिस्सा हूं। ठीक है, अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। प्लान क्या होगा ये बताओ। पर आप कहेंगे कि हम ब्रांच हॉस्पिटल हेल्थ एग्जाम रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर उसका हेल्थ चेकअप यहाँ होता है तो वो पकड़ी जाएगी। कुटिल बुद्धि। समझ गया। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ये ब्लॉक नहीं है। ऑक्सीजन 90 है, ब्रोंकियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं। 90 तो बिल्कुल ठीक है। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो प्रेग्नेंट है बेवकूफ, 100 भी डेंजरस हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी इसकी लंग कैपेसिटी बहुत लो है और दूसरा लंग भी काफी बुरी कंडीशन में है। इसकी मौत के बाद ये जस्टिफिकेशन दोगी? डॉक्टर पार्क, 2 लंग्स का वेंटिलेशन चालू करो। तुम्हें लगता है ये आसान है? Are you 100% sure? I can do it. चलो 1 लंग वेंटिलेशन फिर से ट्राई करते हैं। दूसरे लंग पर जो ब्लड क्लॉट था वो निकल गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना हार्शली नहीं बोलना चाहिए था। वो तुम्हें अच्छे से नहीं जानती। पेशेंट की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। शो मी मोर इनसाइड। प्यार से बात नहीं कर सकते? गुस्सा दिखाना जरूरी है क्या? बकवास बंद करो और ऑब्स्टेट्रिक्स को बुलाओ। फॉर व्हाट? इसका सी सेक्शन करना होगा, यही सही वक्त है। पहले लंग का वेंटिलेशन निकालो। नो बबल्स। आई थिंक सील हो गया है। सक्शन। दे आर ट्विंस। तुम ट्रेन तो अपने आप कर लोगी ना? डोंट वरी। गुड जॉब। हेल्थ एग्जाम क्या फिर से करवाने? दैट्स राइट। डॉक्टर, हाँ सेंघवी का फिर से एग्जाम कराओ और मुझे तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। पर ऐसा करने से हमें जेल हो सकती है। वो हम एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, अगर तुम मानोगे नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तुम्हारे सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। यंगवॉक, कहो तो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज दूं या फिर पुलिस के पास भेज दूं? यंगवॉक, तो मेरी बात मान लो। Well, what happened? Why? उसे ट्विंस हुए हैं जेजून।
तुमने भी ऐसा कई बार फील किया होगा ना, जब पेशेंट सर्जरी के बाद हमें देखता है, उससे बहुत अच्छा फील होता है, हमें रिस्पॉन्सिबल फील होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। यू आर राइट। खैर, डॉक्टर पार्क के साथ काम करके मजा आया। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस ही अलग है। मुझे एक पेशेंट का चेकअप करना है। सुयून, तुमने सर्जरी अच्छे से की, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ये ना भूलो, क्या? तुम मेरी टीम की फर्स्ट असिस्टेंट हो। ऑफ कोर्स। ओके। मुझे नहीं लगता कि हमारे टीम के लिए डॉक्टर हाँ से बेहतर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो सकता है। हाँ, वो अपने काम में अच्छी है। क्या तुम्हें मेरा कंसर्न समझ में आ रहा है? वो हाँ सेंगुई है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर वो हान सेउंग ही नहीं है तो तुम खुश हो जाओगे, पर मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तुम भी एक जासूस हो। सच बताओ, हो या नहीं हो? बताओ, जासूस हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कंफर्म कर चुका हूँ। सिर्फ किडनीज का सिटी स्कैन देखकर देखो, अगर वो स्पाई है, वो रिजल्ट्स भी मैनिपुलेट कर सकती है, तो फिर आज इस बात का भी हमें पता चल ही जाएगा। हाँ? मैं अपना हेल्थ एग्जाम रिकॉर्ड ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, फिर मुझे फिर से सबमिट करने के लिए क्यों कह रहे हो? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर ये हमारा रूल है। हमें यहाँ से आपकी फ्रेश एग्जाम रिपोर्ट्स चाहिए। अगर हम दोनों को जेल हो गई तो क्या करेंगे? तीर कमान से निकल चुका है, पीछे नहीं हट सकते। उसका हेल्थ चेकअप फिर से करवाओ। हेल्थ चेकअप में आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग। देखो, अब ये रियल रिपोर्ट्स हैं। ये टेस्ट यही परफॉर्म की गई हैं। फिर से हेल्थ चेकअप? जी हाँ, तुमने ब्रांच हॉस्पिटल में किया था ना? पर उन्हें यहाँ की रिपोर्ट्स चाहिए। सो यू डिड इट अगेन? जी हाँ। ये काफी अजीब बात है, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं और साउथ कोरिया में भी ये लॉ है। डॉक्टर, हाँ, आई विल कॉल यू लेटर। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं चेक करना चाहता हूं कि आप स्पाई है या नहीं, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड को सिर्फ एक ही किडनी है, राइट? तो आज अगर इन हेल्थ रिपोर्ट्स में एक ही किडनी नजर आती है तो इसका मतलब है आप पार्क की गर्लफ्रेंड हैं, जिससे साफ क्लियर हो जाएगा कि आप एक स्पाई हैं। पर अगर आपको 2 किडनीज हैं तो मैं आपसे खुद माफी मांगूंगा। आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड है? ये सिर्फ मेरे मास्टर के लिए, इसीलिए कोऑपरेट करो।
क्या आपको नहीं पता कि लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखना इलीगल है? अब छोड़ो, क्या कर रही हो? अरे अरे रुको। देखो, मुझे जाने दो। हमें चेक करने दो। ग्रेट। ये क्या कर रहे हो? सर, मुझे वो सीढ़ी दो, तुरंत दे दो। मुझे इसमें कुछ चेक करना है। क्या तुम्हें पता नहीं दूसरों की रिपोर्ट देखना क्राइम है? सीढ़ी दो मुझे। क्या तुमने सुना नहीं? क्या कर रहे हो? दो किडनीज। देख लिया, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस। डॉक्टर, हाँ, उन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आई होप आप दोनों को माफ कर देंगी। डॉक्टर्स को मेडिकल रिकॉर्ड्स को लेकर इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। दे डोंट नो दिस इज इलीगल। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं, माफ कर दीजिए। डॉक्टर, हाँ सुन लीजिए। आई एम रियली सॉरी। हाँ, और मुझे भी माफ कर देना, और इस बात को प्लीज भूल जाइए। डॉक्टर, हाँ प्लीज माफ कर दीजिए। मैं दिल से माफी चाहता हूँ। हाँ? अरे सुनिए ना डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, हाँ सुनिए तो सही। चेंगी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पैसे कमा रही हूँ, हॉस्पिटल के बिल जो भरने हैं। अच्छा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? कपड़े क्यों निकाल रही हो? ये मेरा जैकेट पहन लो, ऐसे मत उतारो कपड़े। अरे मेरे दूसरे जॉब का टाइम हो गया। रियली? अच्छा, तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या है? ये स्पार्क का यूनिफॉर्म है, इसके अंदर भी देखना चाहोगे? मुझे ट्रक की चाबी दे, तो निकलना है मुझे। कहाँ जा रहे हो? गैरीबॉन्ग। मैं ड्राइव करूँ ब्रो? मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, तुम पैसे कमाओ, ठीक है? आंटी, इसके पैसों से अच्छे से डिनर करना। ठीक है। गुड बाय। तुम ऐसे डॉक्टर पार्क को ब्रो कैसे कह सकती हो? तो क्या हुआ मॉम? देखो, तुम्हें उसे डॉक्टर पार्क ही कहना चाहिए। ब्रो कहने के लिए वो कोई तुम्हारा भाई तो नहीं है ना? मैं फिर भी उसे ब्रो कहूंगी। पर बेटा, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं समझेंगी। ये आपको नहीं खाना है, मैं खा लेती हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा क्लिनिक है? आप यहाँ कैसे आए? मैं कुछ दिनों बाद चाइना चला जाऊंगा। नहीं जाना चाहिए आपको। वहां से मुझे एक शख्स नॉर्थ कोरिया ले जाने वाला है। मैं जेई को खुद ढूंढ लूंगा। अब इस बात में इन्वॉल्व ना हो तो ही आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारे पापा नॉर्थ कोरिया इसीलिए गए थे क्योंकि
नेम डिफेंडेंट म्योंगवू हॉस्पिटल। ये लीगल कंप्लेंट क्या होती है? नेक्स्ट वीक तक आपके हॉस्पिटल में कॉल आ जाएगा। डॉक्टर पार्क, क्या ये जरूरी है? एक पेशेंट की सर्जरी के वक्त मौत हो गई। गलती सबसे होती है। आपको पता है, डू यू नो लोग हमारी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इस फील्ड में देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक्स। हमारे हाथों में जिंदगियां होती हैं। बात तो सुनो प्रोफेसर पार्क। ये सर्जरी किसने की थी अब तक रिवील नहीं हुआ है। प्लीज आप जाकर उसे बताइए एक डॉक्टर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इस सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फॉल्ट मेरा है और मैं मानता हूँ। जोनग्यो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो आप क्या? मौत मेरी सर्जरी के वक्त हुई और ये सब कुछ हमें एडमिट करना चाहिए। तो फिर हमारे हॉस्पिटल का क्या होगा? मेडिकल स्कूल सर्टिफिकेशन मिलने ही वाला है। सर्टिफिकेशन हम अगले साल ले लेंगे सर। डॉक्टर चोई, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, पर तुम तो अपना वादा नहीं निभा रहे हो। मैं अपना वादा ही निभा रहा हूँ सर। अगर हमें अभी ये सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, तो फिर ये हॉस्पिटल कैसे बनेगा? मिस्टर चेयरमैन, अरे आप यहाँ हैं। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। वैसे हॉस्पिटल के लिए मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ, बताएंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? बात यह है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने हमसे एक स्किल्ड कार्डियोलॉजिस्ट की अर्जेंट डिमांड की है। अरे वाह, क्या बात है। हमारे हिसाब से डॉक्टर चोई सबसे परफेक्ट कैंडिडेट हैं। आपको बता दूं कि ये एक अनऑफिशियल रिक्वेस्ट है और इससे आपके हॉस्पिटल का कोई प्रमोशन नहीं होने वाला है। और डॉक्टर चोई, आप मेरे मेन फिजिशियन बनकर मेरा ख्याल रखेंगे। सुनिए, मैं हर साल आपको काफी मॉनेटरी सपोर्ट देता हूं, उसके बदले में आपको मुझे कुछ तो देना होगा। नॉर्थ कोरिया को ऐसा डॉक्टर चाहिए जो किम सुंग का हार्ट ठीक कर सके। किम इल सुंग? वही तो। जो भी नॉर्थ कोरिया जाएगा वो सालों तक वापस नहीं आने वाला। तो फिर? हाँ, तो फिर इसके लिए डॉक्टर पार्क शियोल सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इस सब के बदले में मैं माल प्रैक्टिस सूट बंद करवा दूंगा और तुम दोनों के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेशन भी दिलवा ही दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपको किसी भी हाल में डॉक्टर चॉय मेरा काम पूरा करना होगा। ये कोरोनरी आर्टरीज का काफी सीरियस केस है। ऐसी हालत में ये 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। पर आपको उन्हें ठीक करने के लिए वहीं जाना होगा। आखिर ये पेशेंट है कौन? ये किम सुंग का हार्ट है। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, कहीं जाना होगा। कुछ दिनों में मेरी शादी है, मैं अकेली हूँ, उनको कैसे संभालूंगी बताओ? पर वो तुम्हारा भी बेटा है, ठीक है, हैंडल करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं तुमसे रिलेटेड हर एक चीज को भूलना चाहती हूँ। सुनो तो, आई एम सिक ऑफ एवरीथिंग। आइंदा मुझे कॉल भी मत करना। तुम बस 1 वीक के लिए उसकी देखभाल कर लो, फिर उसकी मॉम उसे ले जाएगी। What happened, डॉक्टर पार्क? बस प्लीज हूं का ख्याल रखना। मैं बाकी चीजें बाद में बताता हूं। अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर पार्क साउथ कोरिया वापस आ जाएंगे, मैं आप दोनों से वादा करता हूं। मैं उसे ढूंढूंगा। एकदम झूठ।
ये कैसा वादा है? कांग्रेसमैन जैंग और मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें इस देश में लाने की। तुमने ही हमें मारने का ऑर्डर दिया था, है ना? मारने का ऑर्डर दिया? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे भोले बनने की कोशिश मत कीजिए, मैंने सुना है ये सब। नॉर्थ कोरियंस ने तुमसे झूठ कहा है। दैट्स इम्पॉसिबल। झूठ बोल रहे हैं आप, समझ गए? मुझ पर यकीन करो या ना करो, पर किसी ना किसी को तो मरना ही था, वरना दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाता। वो वहां पेशेंट को बचाने गए थे और आप डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहे थे, पर तुमने उनका इस्तेमाल किया, मेरे डैड को मरने के लिए वहां पे भेजा, फिर हमें अबैंडन कर दिया तुमने। आप जानते हैं हमने क्या क्या सहन किया, हम कैसी हालत में रहते थे, आपको इस बात का कुछ अंदाजा भी है? उसके बावजूद डैड ने तुम्हें डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाया? तुम्हें सच में लगता है कि मैं डॉक्टर हूं? हूं। हाँ, मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की कभी जान नहीं लेता, पर यह झूठ था। आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है ना, नॉर्थ कोरिया में डॉक्टर्स को मार देते हैं। बताओ। इसलिए मैं खुद को डॉक्टर नहीं कहता, क्योंकि किसी का ऑर्डर मानने के लिए हमें लोगों की जान लेनी पड़ती है। सच कहूं ना तो मैं हैवान हूं मैं, कि मैंने लोगों के ऑर्डर्स माने। देखो, बुरे हालातों से गुजरे हो, लेकिन तुम एक डॉक्टर हो। अब तुम खुद पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन अपने डैड की इंटेंशंस को समझने की थोड़ी तो कोशिश। चुप रहो। आपको मेरे डैड के इंटेंशन कैसे पता चले? मेरे डैड ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए कहा। उन्होंने सीने में गोलियां खाई सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। एक बेटे के लिए बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? और आपको क्या पता कि मेरे डैड को छोड़कर मैं क्यों भागा था वहां से? ये सब बातें आपकी समझ के परे हैं। चाहिए यहां से। प्रोफेसर पाक की बॉडी में ढूंढ नहीं पाया। हून
डैड की चीज़ें देने के लिए थैंक्स, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। होन, इन लोगों के साथ क्या हुआ? हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ भी चल बसी। उनका एक बेटा था। वो तो आपकी वजह से अनाथ हो गए ना। मैंने सुना है उसे किसी अमेरिकन फैमिली ने एडॉप्ट किया। जय ही मिल जाए उसके बाद मैं उसे ढूंढूंगा। मैं जय ही को ढूंढ लूंगा। अब जाकर उस लड़के को ढूंढिए और उससे माफी मांगिए। हो, मेरा मतलब है आप अमेरिका जाइए, नॉर्थ कोरिया नहीं, और मेरी जिंदगी से भी दूर चले जाइए। जेजुन, अरे तुम अचानक यहाँ कैसे? डैड ने मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया है। तुम्हें भी? आई गेस उन्हें हमें कुछ बताना होगा। जेजुन सुनो, हम्म? What happened? हेलो मत प्लीज। हम आ गए। तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो? डेस्टिनी? तुम बिलीव करती हो? सिली राइट? तुम्हें पता है मुझे तुम दोनों से क्यों मिलना था? मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। अच्छा डैड, आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? डेस्टिनी? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको मॉम से पहली नजर में प्यार हो गया था। आपको हमारी चिंता है ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है शादी का फैसला सूयून और मेरा होना चाहिए। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आई लाइक जेजुन और उसे भी मैं पसंद हूं, है ना? पर हमें शादी के बारे में सोचने में थोड़ा टाइम चाहिए। यस, आई अंडरस्टैंड। एक इमरजेंसी है तो मैं चलूं? जाओ। वापस हॉस्पिटल? ऑफ कोर्स। तो मैं ड्रॉप कर दूं? डैड को अकेला छोड़ दोगे? आई थिंक दैट डेस्टिनी जैसी कोई चीज नहीं होती। अपनी डेस्टिनी इंसान को खुद ही लिखनी पड़ती है। यही जवाब एक्सपेक्ट किया था। आई सी यू लेटर।
मैं भी पागल ही हूँ। हाँ। तुम सुयोन से शादी करोगे ना? ऑफ कोर्स सर। मियोंगो को तुम्हारे हवाले करता हूं। आज से जो मेरा सब तुम्हारा है। हाय जेजुन। आई थॉट तुम हॉस्पिटल जा रही हो। हाँ, पर मुझे बीच में कुछ काम आ गया। अगर आपने जगह नहीं ली तो कोई और ले लेगा मैम। ओके। तुम हॉस्पिटल में ही हो? तुम आ रही हो क्या? नहीं, मैं घर जा रही हूँ। क्यों? तुम सडनली चली गई तो आई वॉज मिसिंग यू। तुमसे सर्जरी टीम के बारे में बात करनी थी। लेट्स टॉक टुमारो, ओके? श्योर। गेट होम सेफली। मॉम डैड, मेरा मकसद पूरा होगा और वो भी बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा इंतजार। डॉक्टर हान, मैं पैर पड़ता हूं, प्लीज फॉरगिव अस। डॉक्टर हान, ऐसे क्या कर रही है? कर दीजिए ना हमें माफ। मैंने कह दिया ना कि डॉक्टर वुक मैं इसकी कंप्लेंट नहीं करने वाली हूँ। एंड थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अगर आपने मुझे सच में माफ कर दिया तो मेरी टीम ज्वाइन कीजिए। मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करनी है। आपने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। डॉक्टर हान प्लीज मुझे माफ करना। डॉक्टर पार्क के साथ सर्जरी रूम में रहूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी टीम में ज्वाइन करने वाली हूँ। मेरी एक बात याद रखना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डॉक्टर हान क्या हुआ? अरे मुझे ऐसे इग्नोर मत कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है डॉक्टर हान। डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए। रुको 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 रुको। क्या हुआ? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? क्या ज्यादा हो रहा है? आप मैरिड हैं और वो आपकी बेटी की उम्र की और आप ये फूल लेकर के उसे प्रपोज कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा लगता है क्या? मैं बूढ़ा और मैरिड हूं तो क्या अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकता? यू माइंड योर ओन बिजनेस। जाओ। डॉक्टर हान पूछ रहा हूं, मुझे क्या? चलो अच्छा हुआ कि हमारी टीम आज ओवर हो गई। अरे ऐसा नहीं है। बिना एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के अच्छी सर्जरी टीम बनेगी कैसे? पेमेंट तो करनी पड़ेगी। 1 महीने से ज्यादा हो गया है मैम। बिना पैसों के माँ बाप बनना कितना मुश्किल है। 11 से 2 के मेरे बेटे की रिपोर्ट दोगी? मैं दे देती मैम, पर जी पर हॉस्पिटल बिल की वजह से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बीमार होना कोई पाप नहीं है। आप सॉरी कहना बंद कीजिए। चलिए मैं आपकी बैंडेज चेंज कर देता हूँ। हाँ, बच्चों की तबीयत कैसी? बिना पैसों के माँ बाप बनना कितना डिफिकल्ट होता है। रूम नंबर 1102 के मिस्टर सोन की ब्लड रिपोर्ट दोगी? आपके ट्विंस बीमार है ना? हाँ डॉक्टर, पर हॉस्पिटल बिल ही। वो बिल्स मैं चेक कर लूंगा, आप यहीं रह के आराम कीजिए, ठीक है? ये इतना अर्जेंट नहीं है। टीम सिलेक्शन डेडलाइन नजदीक आ रही है। पेशेंट का चेकअप करने से ज्यादा अर्जेंट काम कुछ नहीं हो सकता। पेशेंट तो मैं भी हूं। तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है, उसका क्या करोगे? अगर माँ हेल्थी नहीं होगी तो बच्चों का ध्यान कैसे रखेगी? आप एक बात बताइए, आपके लिए सर्जरी वाला मामला इतना सीरियस क्यों है? मैं हाँ जेजू को हराना चाहता हूँ और चीफ टाइटल वापस लेना चाहता हूँ, समझे? ये टाइटल में इतना क्या खास है? बहुत कुछ रखा है, तुम नहीं जानते। हेड ऑफ हॉस्पिटल हमेशा पुराने हेड्स ऑफ कार्डियोलॉजी में से चुना जाता है। चेयरमैन और ब्यूंगचुल दोनों भी हेड्स ऑफ कार्डियोलॉजी थे। मालिक आपके पास तो बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, अब टाइटल की क्या जरूरत है? टाइटल पाना मेरा सपना है।
और वो पूरा करना है। टाइटल पाने का सपना किसका होता है? मेरा है ना। मेरा बाप फार्मास्यूटिकल कंपनी में 30 साल तक सेल्समैन था। उनकी कमर डॉक्टर्स के आगे 90 डिग्रीज झुकी रहती थी हमेशा। पता है तुम्हें उन्होंने मरते वक्त मुझसे क्या कहा था? बताता हूं। योंगुक, तुम ना हेड ऑफ हॉस्पिटल बनना, और फिर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स मेरी कब्र पर 90 डिग्रीज झुकेंगे। मेरे डैड भी ना अरे अच्छा, तो यही रीजन है क्या? ऑफ कोर्स, और साथ में इतनी अच्छी सैलरी। नो 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 नो, मैंने कहा ना मेरे डैड की आखिरी इच्छा थी। ये बेस्ट होने के पीछे क्यों लगे रहते हो? ये टीम है, हम सब साथ में काम करते हैं ना। मुझे कोई और नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट चाहिए, बेस्ट। तुम मेरे सर्जन रहोगे। हाँ सियोंग ही मेरी एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। अरे ये बेस्ट होने के पीछे क्यों लगे, और ये टीम किस बात की बना रहे हो तुम? प्राइम मिनिस्टर जैंग सियोक जू के लिए। क्या कहा? जैंग सियोक जू के लिए। करेक्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये तो अच्छी बात है। मैं खुद उससे मिलना चाहूंगा। मतलब पर्सनली मिलना चाहते हैं? सबकी नजर आप ही पर है सर, डेंजरस हो सकता है। ये लोग मेरी जान बचाएंगे और मेरा पॉलिटिकल करियर डिसाइड करेंगे। आई थिंक इतना खतरा तो उठा ही सकता हूं मैं। कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने एक जोक सुना, ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया जोक था वो कहते हैं कि जब तक हम रिटायर हो जाएंगे कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बचने वाला। तो कभी हमें अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो हान नदी के ब्रिज पर जाके वहां से कूद जाना और अपनी जान दे देना। हालांकि ये जोक बहुत ही सीरियस है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बचेंगे तो कोरिया में बहुत दिक्कत होने वाली है, ये याद रखना। तो क्या आपके दिमाग में कोई हॉस्पिटल है सर? बिल्कुल है, और प्रेसिडेंट ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं कि उनकी हार्ट सर्जरी कौन करने वाला है। आपके दिमाग में कोई हॉस्पिटल है? हमने 4 हॉस्पिटल शॉर्टलिस्ट किए हैं। जेल हॉस्पिटल, टोंगहुन हॉस्पिटल, मिनकुक हॉस्पिटल और मिंगवो हॉस्पिटल। आगे की डिटेल्स शेयर करेंगे। हॉस्पिटल, हाँ ठीक है। सिलेक्शन का फाइनल क्राइटेरिया क्या होगा? हाँ, हॉस्पिटल की फाइनेंशियल, हेल्थ और पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेशन देखी जाएगी और पेशेंट सर्विस को भी देखा जाएगा। एक टीम प्राइम मिनिस्टर के हार्ट का ऑपरेशन करेगी, तो जिस हॉस्पिटल के पास बेस्ट सर्जिकल टीम होगी वो चुना जाएगा। चुने गए हॉस्पिटल को रिसर्च ग्रांट के तौर पर $15 मिलियन मिलेंगे ताकि वो अनपॉपुलर मेडिकल फील्ड्स को प्रमोट करे। पीआर इफेक्ट पॉजिटिव रहा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ $100 मिलियन पार कर जाएगी। दिस इज अनदर चांस फॉर अस टू टेक अ ग्रेट लीप। मैं इसमें आप सबके फुल सपोर्ट की कामना करता हूँ। तो क्या डॉक्टर हान की टीम हमें रिप्रेजेंट करेगी? नहीं, 2 टीम्स आपस में कॉम्पीट करेंगी। क्या कहा? 2 टीम्स? हाँ, पहली टीम है डॉक्टर हान जे जून की टीम। इरिगेशन सक्शन। सबको लगता है हमारी टीम पीएम की सर्जरी करेगी, इसलिए फोटोज ले रहे हैं। तो कैमरा को देखकर स्माइल करो। मास्क के पीछे स्माइल कैसे दिखेगी? देन वेव योर हैंड। हमारे अलावा सबसे अच्छी सर्जरी करने वाली टीम भी यहाँ मौजूद है। और दूसरी टीम है पाक खून की। पर पापा, वो तो एक नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजी है।
हार्ट सर्जरी स्किल्ड डॉक्टर के हाथों होना जरूरी है। चाहे डॉक्टर कहीं से भी क्यों ना आए हो, इस हॉस्पिटल को कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। म्यूंग वो को रिप्रेजेंट करना, एक ऐसी बातें कर रहे हो आप? ये खबर भी आप मुझ तक पहुंचाने के लिए आए हो? प्राइम मिनिस्टर पर ऑपरेट करना मतलब दुनिया तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट मानेगी। दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझसे क्या छुपा रहे हो बताओ? होन, वरना आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ऑपरेट कर सकता हूं, बताओ। आपको पता है मुझे और मेरे डैड को कैसी जिंदगी मिली? ऑपरेशन तो छोड़ो, मैं तो उन्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे डैड ने किमी संग को बचाया था। पर मैं अपने डैड जैसा नहीं हूं। पर तुम डॉक्टर हो। नहीं हूं। डॉक्टर हूं पर इंसान भी। होन, होन, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपने कोर्ट की बेइज्जती होते हुए कभी नहीं देख सकता। पारखून, पारखून, पारखून। ये क्या नाटक है? मैं गिव अप करता हूं। अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ, तुम तो पहले ही कट रहे हो। रूल्स के खिलाफ है क्या ये? हील करने वालों के बीच कंपटीशन रख दी है। हम कोई वॉर जोन वाले सोल्जर्स हैं क्या? इसीलिए मुझे ये सब नहीं करना। मैं सीक्रेटली एक्साइटेड था। सच कहूं तो मुझे compete करना था विद फेमस डॉक्टर पार्क। मुझे माफ करना, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। कहीं तुम हारने के डर से बैकआउट तो नहीं कर रहे हो ना? तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुम जीत गए। ओके? होन, तुम दोनों की क्या खुसुर पुसुर चल रही थी? डॉक्टर हान, खेल खत्म नहीं हुआ। हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हाँ। हे पारखून, डॉक्टर हून। क्या हुआ? मैं इसे देखता हूं, तुम 1120 में जाओ। प्लीज काम डाउन, इसे नीचे रख दीजिए। ये सब करके आपको क्या मिलेगा बताइए? मेरे पास मत आना, मैं अपने बच्चे के साथ ही जाऊंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप शांत हो जाइए। मेरे पास मत आना। क्या हो रहा है? रुक जाओ वहीं, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो खुद को और बच्चों को मारना चाहती है। क्या? तुमने खुद को खतरे में क्यों डाला? कैसे नहीं डालती, बच्चों का सवाल था ना। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो फिर बच्चों का क्या होता? मुझे ट्विंस के चार्ट दिखाओ जल्दी। मॉनिटर पर। सोनोग्राम पहले कर लेती तो अब तक डिटेक्ट हो जाता। उनके पास पैसे नहीं होंगे। एर्टेरियस बहुत ही ज्यादा नैरो है। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है। एट्रायल सेप्टर डिफेक्ट बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसका पूरा करियर ऑपरेटिंग रूम्स में बीता है। ऑपरेटिंग रूम रेडी करो। कौन सा ऑपरेटिंग रूम? आपने मुझे बुलाया था? एक काम करो, सारे डिपार्टमेंट हेड्स को मेन एंट्रेंस पे बुलाओ। ओके। क्यों, कुछ खास होने वाला है? चल कर देख लो, तुम उसे अच्छे से जानते हो। पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दोगे? तुमने पहले ही कई हजार डॉलर्स कार्डियक सर्जरी और सी सेक्शन में गवा दिए, और हम गवा नहीं सकते। लेकिन बच्चे बीमार हैं। एक बच्चे की सर्जरी का कॉस्ट होगा $30,000। पैसे तुम दोगे? पैसे नहीं तो बाहर फेंकोगे। उन्हें बाहर कौन फेंक रहा है? बस उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। पुलिस के हवाले? सुना है उसने हाथापाई किया। तुम्हें चोट लगी है क्या? बात सिंपल है, हम उन्हें यहां से बाहर निकाल देंगे, बाकी पुलिस देख लेगी। क्या हुआ है वहां?
बड़े वक्त बाद मिले। हाँ सही कहा। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर? प्लीज एवरीवन काम डाउन। उसे चेक करो, वरना मैं कुछ भी करूंगी। यहाँ कोई भी नहीं मरेगा। मुझे उन्हें देखने दो। इंट्यूबेशन सेट करो। हाँ यस डॉक्टर। किसी को अंदर मत आने देना। ऐसा क्यों? इनको पुलिस के हवाले करवाना चाहते हो? तुम ऐसा चाहती हो? पीछे हटाओ। पेशेंट का चेकअप चल रहा है। बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने कहा ना चेकअप चल रहा है। अंदर नहीं जा सकता मैं। हे, मेरा नाम सोयून है। अंदर जाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये तो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है। मोहम्मद, तुम साथ में रहना। अब ये बिल्कुल ठीक है। पाखुन तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हटो मेरे रास्ते से, हटाओ। हट जा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बच्चों को NICU में मूव करो जल्दी। आ जाओ। डॉक्टर पार्क, मुझे बात करनी है। अच्छा, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हट। मतलब डॉक्टर पार्क ने मना कर दिया? हाँ, उसने मुझसे यही कहा। कोई बात नहीं, डॉक्टर हान है ना। हाँ डॉक्टर हान है तो सही, पर जाने दो मुझे। अरे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मिलना है। अरे हाथ छोड़ो ना मेरा। तुम जाओ। डॉक्टर पार्क, क्या तुम ही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ वापस लेने के लिए आया हूँ।
आई थॉट यू गेव अप डॉक्टर। मैं करूंगा, लेकिन कंडीशन पर। कंडीशन? इस समय मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, कंपटीशन का सारा खर्चा हॉस्पिटल उठाए। बस इतनी शर्त है? ठीक है सर, तो ये कंडीशन को मान लेता हूँ। तुम्हारी जीत का इंतजार रहेगा।